हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप मेरी वॉइस आप सभी को बेटा प्रॉपर आ रही होगी। ठीक है। तो बेटा आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो आपके ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो बेटा दिस इज मयंक, योर एजुकेटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आई हैव क्वालिफाइड मैनी एग्जाम्स लाइक कैट, एसएससी, सीजीएल, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली 30 जारी कोर्ट एंड मैनी मोर एग्जाम्स। आई एम अ प्लस वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अकेडमी प्लेटफॉर्म। साथ ही साथ बेटा अगर हम बात करें तो अगर अभी तक किसी ने बेटा अनअकैडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो बेटा आज ही ज्वाइन कर लीजिए। आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है ना। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में बेटा दिया गया है। साथ ही साथ बेटा अनअकैडमी के फीचर्स की बात करें तो मिलता है आपको रेज अ हैंड का फीचर, लिमिटेड क्विज़ेस, एनी टाइम एनीवेयर क्लास अटेंड करने का फीचर, बेस्ट एलुमनी से सीखने का, वीकली इवेंट्स होते हैं आपके, एक्सेस मिलता है नेशनल मॉक टेस्ट और सेशनल टेस्ट का। 28 जनवरी से बेटा आपका एक्सेल एंड लॉ बैच आ रहा है, आप इसमें इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्लैट 2023 की प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ बेटा मैं आगे ही बात करूं तो मास्टर एंड लॉ बैच आ रहा है आपका क्लैट 2022 के लिए, जो कि आपका 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक। मेंटर सेशंस आपको बेटा ये शेड्यूल हो चुके हैं आइकॉनिक स्टूडेंट्स के लिए, आप देख सकते हैं। रिपब्लिक डे मैराथन सेशन बेटा, इसमें क्या है आपके लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग एजुकेटर जो हैं हमारे, उनके द्वारा जो क्विज कंडक्ट करी गई हैं उनमें से टॉप रैंकर्स को मिलेगा वर्थ ₹200 का अमेजॉन वाउचर। साथ ही साथ 29 दिसंबर से मेरा बैच आया है, आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। लाइव क्विज फीचर बेटा, इसमें आप चाहें तो क्विज होस्ट कर सकते हैं या फिर चाहें तो क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो हमारे एजुकेटर के द्वारा बनाई गई हैं। यूलैट एंड अकेडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है बेटा 60 मिनट का, 60 क्वेश्चंस के लिए 60 मार्क्स का, एवरी सैटरडे 11 AM। ठीक है। वीकली T20 टेस्ट होता है बेटा आपका 20 मिनट का, 20 क्वेश्चन के लिए 20 मार्क्स का। आगे की बात करें स्पेशल क्लास फीचर्स में आपको मिलती है इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लर्नर्स के लिए पोल, रेज अ हैंड का ऑप्शन, नेवर मिस अ क्लास एंड लेक्चर डाउनलोड कर सकते हो आप प्रॉपर, आपको एनी टाइम एनीवेयर आप क्लास अटेंड कर सकते हो। साथ ही साथ बेटा आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आज के सेशन का आप सभी के सामने है, कमेंट करके इसका आंसर बताना। बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बेटा, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा सारे लोग। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज amount of rupees 15,000 in 2 years is rupees 2496, what is the rate of interest पर एनम, परसेंट पर एनम। बेटा जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा इसका, ठीक है। जितने भी लोग लाइव हैं बेटा सभी लोग इसका आंसर बता दीजिए कि क्या हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बेटा कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए सारे लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। If the compound interest accrued on an amount of rupees 15,000 in 2 years is rupees 2496, what is the rate of interest per annum? जल्दी से बेटा कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा क्या होगा, ठीक है। कमेंट फास्ट एवरीवन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चा, क्वेश्चन आपका ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो बेटा आपको कितना, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट आपको जो है 15,000 रुपये 2 साल में बेटा कितना मिल रहा है, 2496 रुपीज़ आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो बेटा 15,000 रुपये था आपका,
उस पर जो 2496 अगर आपको इंटरेस्ट मिल गया तो कितना हो गया 17496, इतना हो गया कि नहीं? 17,496 रुपये आपका बेटा अमाउंट हो गया कि नहीं? बताओ जी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? ठीक है, अब अगर मैं इसको बेटा 6 से कट करूं, अगर मैं इसको 6 से कट करूं तो देखिएगा हमारा कितना आता है बेटा, ये आ गया हमारा 2500। ठीक है, और इसको अगर मैं 6 से कट करूं, 17,496 को बेटा मैं 6 से कट करता हूं तो आपका कितना बच रहा है? ये 2916 बच रहा है आपका। कितना बच रहा है? 2916 बच रहा है बेटा आपका ये। ठीक है ना? तो अब आपका 2 साल की बात करेंगे तो मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा, स्क्वायर रूट लगा दूंगा, तो ये बेटा आपका 50 हो गया और ये आपका 54 हो गया। तो 50 से आपको 4 इंटरेस्ट मिल रहा है, 54 हुआ यानी कि 54 हुआ, तो बेटा 4 इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 50 पर इंटू आपका 100। ठीक है ना? तो बेटा ये आपका 2 टाइम गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कितनी आ गई यहाँ से? 8% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से आ गई। बताइए जी, बात क्लियर है बेटा सभी को? 8% बेटा यहाँ से आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। अगर ये बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सारे लोग कि क्या होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर बताइएगा सारे लोग कि क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी से बच्चे सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएं इसका। बढ़िया क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर बताएं क्या हो जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 19% एंड 70% मोर देन अ थर्ड नंबर। ठीक है, व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड नंबर? बेटा कमेंट करके जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 19% एंड 70% मोर देन अ थर्ड नंबर, व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड नंबर? देखिए बेटा, 3 नंबर आपके पास हैं, ए, बी एंड आपका सी। ठीक है, तो ये आपका अगर 100 हो गया तो फर्स्ट नंबर आपका कितना है? 119 है एंड सेकेंड नंबर बेटा आपका 170 है। ठीक है, यही तो हो गया। अब क्या कह रहा है? व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड नंबर? तो बेटा हमेशा क्या होता है आपका, याद रखिएगा, इज अपॉन ऑफ इनटू आपका 100। क्या होता है? इज अपॉन ऑफ इनटू आपका 100। तो इज है आपका फर्स्ट, इज द फर्स्ट नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर बेटा आपका कितना हो गया? 119, अपॉन ऑफ है बेटा आपका 170, इनटू आपका 100। ठीक है, जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो गया, 17 7 199 119 होता है। तो बेटा आंसर आपका कितना आ जाएगा यहाँ से? 70% ऑफ द सेकेंड। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। बेटा जल्दी से कमेंट करके बताओ, बात क्लियर है सभी को? 70% ऑफ द सेकेंड आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा। बताइएगा बेटा, बात क्लियर है सभी को? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, बात क्लियर है सभी को? अगर बच्चे बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा सभी लोग आंसर बताएं क्या हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर बताइएगा। आकाश बाइज अ सर्टेन वेराइटी ऑफ राइस एंड mix it with another variety of rice costing ₹25 per kg in the ratio of 5:4. If the mixture cost is ₹20 per kg, what is the cost price of the other variety? जल्दी से बेटा कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा आपका। आकाश buys a certain variety of rice and mixes
it with another variety of rice costing rupees 25 per kg in the ratio of 5:4. If the mixture cost rupees 20 per kg, what is the cost price of the other variety? कमेंट करके जल्दी से आंसर बताइए प्लीज। जल्दी से बेटा कमेंट करके आंसर बताइए सारे लोग। देखिए, आकाश buys a certain variety of rice and mixes it with another variety of rice costing rupees 25 per kg। तो बेटा आपको एलिगेशन का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। उनका आपका रेशियो क्या दिया गया है 5:4 और उनका जो एवरेज प्राइस है वो है बेटा 25। ठीक है, अब देखो इधर हो गया आपका कितना, ये आपको नहीं, एवरेज आपको प्राइस दिया गया है 20 आपका, और सेकेंड क्वालिटी वाला जो राइस है उसका प्राइस है आपका 25 में 20 क्या बेटा 5 बचा, तो 5 की वैल्यू 5 हो गई, तो 4 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। तो 20 में से 4 हम लोग माइनस करेंगे, लिख देंगे, कितना आ जाएगा बेटा आपका आंसर 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे 16 इज अवर राइट आंसर। 16 हमारा क्या आ जाएगा बेटा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। बताइए बात क्लियर है सभी को? जल्दी से बताओ बेटा सभी को बात क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। अगर बेटा ये बात क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बच्चे, क्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बेटा आंसर बताइएगा इसका क्या हो जाएगा। A and B agreed to do a work for rupees 112. A alone can do it in 7 days and B alone in 8 days. If with the help of A boy they finish the work in 3 days, then what amount does the boy gets? जल्दी से कमेंट करके बेटा इसका आंसर बताइएगा सारे लोग। A and B agreed to do a work for rupees 112. A alone can do it in 7 days and B alone in 8 days. If with the help of A boy they finish the work in 3 days, then what amount does the boy get? तो बेटा अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूँ तो देखिएगा, A alone can do the work in 7 days, B alone can do the work in 8 days. ठीक है, if with the help of a boy they finish the work in 3 days, यानी कि A प्लस B प्लस बॉय, ठीक है ना, तो बॉय को हम लोग x कह देते हैं, ये आपका 3 डेज में फिनिश हुआ। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, कितना हो जाएगा 8 7 56, 56 इंटू 3, आपका एलसीएम यही तो होगा 168 आपका ये हो गया। ठीक है ना, जब मैं इसको कट करूँ तो 7 2 जा 7 4 जा 1 और ये हो गया आपका कितना 56। ठीक है, तो बेटा ये वैल्यू आ गई आपकी 24, बी की वैल्यू आ गई आपकी 21, तो 24 और 21 कितना हो गया आपका 45 हो गया। टोटल 56 वर्क है। 56 वर्क में 45 किसने किया है, उसने किया है। किसने किया है बेटा, ए और बी ने किया है। तो बाकी का बचा हुआ 11 वर्क किसने किया होगा, 11 वर्क किया होगा बेटा एक्स ने। एक्स ने 11 वर्क आपका किया होगा। ठीक है ना, तो 11 वर्क क्या होगा, तो बेटा 11 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है आपका, देखो बी है कि नहीं, तो बेटा एक्स को कितने रुपए मिलेंगे 22 रुपीज मिलेंगे।
अगर आप चाहो तो रेशियो बराबर कर लो, 56 की वैल्यू 112 कर दोगे, 56 की वैल्यू बेटा 112 कर दोगे तो 1 की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, तो 11 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ से 22, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से बेटा आपका आंसर आ जाएगा, जो आंसर है वो तो आएगा ही। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप सभी के सामने है। जल्दी से बताइएगा बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिए, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट फास्ट एवरीवन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज x minus 5 a factor of x cube minus 3x square plus kx minus 10। जल्दी से बेटा बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो क्या करेंगे हम लोग, जल्दी से आंसर बताओ, कमेंट करो बच्चे, क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज x माइनस 5, देखिएगा ध्यान से, x माइनस 5 हो गया आपका ये, तो हम लोग ऐसी कंडीशन में क्या रख देते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो बेटा x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 5 आ गया, तो x इज इक्वल टू जब 5 रखा तो एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का आपका kx माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 है आपके पास। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो बेटा 5 का क्यूब 125 हो गया हमारा, माइनस का 3, ये आपका 25 इंटू 3 75 हो गया बेटा, प्लस का के एक्स कितना हो गया बेटा, के एक्स यानी कि 5 इंटू एक्स कितना हो गया आपका 5x हो गया, माइनस का आपका 10 इज टू आपका 0, तो बेटा ये और ये मिलके माइनस का 85, तो 125 माइनस का 85 प्लस का 5x इज टू 0, तो बेटा ये आपका माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपका कितना बचेगा, देखिए यहाँ से बचेगा आपका प्लस का 40 प्लस का 5x इज टू आपका 0। ठीक है ना, तो आगे 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 40, तो x की वैल्यू बेटा आ जाएगी आपकी माइनस का 8, माइनस का 8 बोले तो ऑप्शन नंबर आपका क्या बचे, ए। ऑप्शन नंबर बेटा कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर बताइएगा सारे लोग। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन का बेटा सभी लोग जल्दी से आंसर बताएं क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी से बताइए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 2/3 ऑफ अ कंसाइनमेंट was sold at a profit of 6% while the rest at a loss of 3%, if there was an overall profit of rupees 1080। तो बेटा देखिएगा 2/3 हो गया आपका। ठीक है, ये अगर 3 पार्ट है तो बेटा मैं तीनों, एक प्राइस का आर्टिकल का प्राइस मैं 100 कह दूं तो 3 आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा, 300 रुपीज़। बोलो जी हाँ या ना बेटा। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करते हैं, तो 6% प्रॉफिट हो रहा है तो बेटा 6 + 6 यानी कि 12, माइनस का 3 हो गया आपका, कितना रिजल्ट आ गया आपका 9% प्रॉफिट आ गया यहाँ से, 9% प्रॉफिट आ गया। तो 9% की वैल्यू आपको दी गई है 1080, तो बेटा 1% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 120। ठीक है, तो पूछ रहा है कंसाइनमेंट की वैल्यू कितनी थी, हमने 300 कंसीडर करी है, तो आपका कितना आ जाएगा बच्चे आंसर, 36,000 बेटा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 36,000 आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, 36,000 आपका आंसर आ जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी, ना कि सी। बेटा 300, आप कुछ भी मान लो आंसर हर तरह से। भाई एक आर्टिकल 100 का मैंने बनाया, जब आप एक आर्टिकल 50 का मानोगे तो आपको 50 का 6% आप 3 लिखोगे, समझे ना। हर कंडीशन में घूम फिर के आपको वैल्यूज तो आपकी 36,000 ही आएगी। आई बात समझ में? ठीक है बेटा, घूम फिर के आना तो आपका 36,000 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप सभी के सामने है, कमेंट करके आंसर बताइएगा। हेलो साहिल, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक द सेशन बच्चे, बस इतनी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। जल्दी से बेटा इसका आंसर बताओ सारे लोग। जल्दी से बेटा आंसर बताइए, इसका क्या होगा। जल्दी से बताइए बेटा क्या हो जाएगा, कमेंट फास्ट एवरीवन। देखिए, अभिषेक जैन टाइप्ड 50 पेजेस एट द रेट ऑफ 30 पेजेस पर आवर। तो बेटा मैं यहां से एक चीज पता करता हूं कि उसने 50 पेजेस कितनी देर में टाइप किए हैं। तो बेटा 50 पेजेस उसने 5/3 आवर में टाइप किए होंगे। कब? संडे को, ठीक है। ही कुड ओनली टाइप 50 एक्स्ट्रा पेजेस एट द रेट ऑफ 20 पेजेस पर आवर। तो बेटा 50 पेजेस एट द रेट ऑफ 20 पेजेस पर आवर की स्पीड से उसने टाइप किए। तो 5/2 आवर में उसने मंडे को 50 पेज टाइप कर दिए। तो बेटा टोटल उसकी इफिशियंसी की बात करी जाए तो बेटा 5/3 और 5/2, 1 घंटे में जो काम हो रहा है उसका, मतलब टोटल जो उसने काम किया है कितने घंटे किया है, तो 5/2 आवर प्लस 5/3 आवर, यानी कि टोटल उसने 25/6 आवर काम किया है। 25/6 आवर काम किया है कितने पेजेस को टाइप करने के लिए? 100 पेजेस को टाइप करने के लिए। तो 100 पेजेस डिवाइड बाई 25/6, तो पता चल जाएगा कितने पेजेस उसने टाइप किए बेटा टोटल। तो आपका 25 से ये आपका 4 कट गया, ये आपका 6 बचा हुआ है पूरा। तो 6 इंटू 4 यानी कि 24 आवर हमारा क्या आ जाएगा बेटा? राइट आंसर आ जाएगा। सॉरी 24 पेजेस हमारा राइट आंसर आ जाएगा यहां से, ठीक है। 24 पेजेस बेटा आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बताइए बात क्लियर होगी साहिल? इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा सारे लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा,
फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है साहिल, कमेंट करके इसका आंसर बताना क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बेटा कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से करिएगा। जल्दी से बेटा बताओ इसका आंसर क्या होगा। How many years should rupees 600 be invested at the rate of 10% per annum in order to earn the same simple interest as is earned by investing rupees 800 at 12% per annum for 5 years? जल्दी से बेटा कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। जल्दी से बेटा, जल्दी से कमेंट फास्ट। साहिल ट्राई करो बच्चा, क्या होगा इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई करोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है ना, आप ट्राई करोगे तो आपका ज़रूर आ जाएगा। जल्दी से बेटा आंसर बताइएगा। फॉर हाउ मेनी ईयर्स शुड रुपीज 600 बी इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न द सेम सिंपल इंटरेस्ट एज इज अर्नड बाई इन्वेस्टिंग रुपीज 800 एट 12% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। देखो बच्चा समझते हैं, 600 रुपीज़ पर उसको 10% पर एनम से कुछ टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया अपॉन आपका 100 इज इक्वल्स टू 800 रुपीज़ पर उसने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया अपॉन आपका 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया आपका। ठीक है, तो बेटा 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, 6 से हमारा ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब देखो हमारा क्या बचा, 5 2 ज़ा 10, ये कैंसिल हो गया। तो हमारा t इक्वल्स टू बेटा कितना आ गया आपका 8 आ गया, डायरेक्ट 8 ईयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना, सी। ऑप्शन नंबर बच्चे आपका कितना, सी। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे लोग। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का सारे लोग आंसर बताएं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल inscribed in a circle D is any point on the arc BC. What is the angle ADB? कमेंट करके बताइए क्या होगा बच्चा। जल्दी से कमेंट करके सारे लोग बताओ आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए बेटा क्या हो जाएगा, कमेंट फास्ट एवरीवन। ABC is an equilateral triangle inscribed in a circle D in D is any point on the arc BC. देखते हैं किसका आता है किसका नहीं आता, कमेंट फास्ट एवरीवन। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बेटा ABC आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, A B एंड C। फिर आपका इंस्क्राइब सर्कल पर है, तो बेटा ये देखो सर्कल आपका एक इंस्क्राइब कर दिया गया यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका BC आर्क पर, ठीक, तो एक पॉइंट है आपका D, तो बेटा AD को आपको ड्रॉ कर दिया गया, आपका BD को भी मिला दिया गया। तो आपसे ADB पूछ रहा है, बेटा याद रखिएगा
कि कोई भी दो पॉइंट हो गए तो उनको अगर ऐसे करके मिलाया जाए, ठीक है ना, तो बेटा ये जो एंगल होगा थीटा, ठीक है ना, ये जो एंगल होगा बेटा थीटा, ये हमेशा बराबर होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपका 60 डिग्री कहा गया। तो ए और बी बेटा दो पॉइंटों से आपका देखिए 60 बना है, उसी तरह ये भी आपका बना हुआ है ए की तरफ, तो बेटा ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा आपका, 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री आपका यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सारे लोग, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। जल्दी से बेटा आंसर बताइएगा इसका क्या हो जाएगा। जल्दी से बेटा कमेंट करके आंसर बताइएगा सारे लोग, क्या हो जाएगा इसका, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताइए सारे लोग इसका आंसर क्या होगा आपका। देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो फाइंड द लीस्ट नंबर विच डिवाइड बाई व्हेन डिवाइड बाई 20, 25, 35 एंड 40। तो 20, 25, 35 एंड 40 लीव्स रिमाइंडर 14, 19, 29 एंड 34। बेटा सब में डिफरेंस आपका कितने का है, 6 का है। इसका मतलब जो नंबर है उसमें अगर 6 ऐड कर दिया जाए तो बेटा वो आपका 20, 25, 35 एंड 40 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलो सब में 6 ऐड कर देते हैं। तो बेटा 6 ऐड करने के बाद ये कितना हो गया, 1262, प्लस 6 करने के बाद ये हो गया बेटा आपका 1400, प्लस 6 करने के बाद ये हो गया बेटा 1062, प्लस 6 ऐड करने के बाद ये कितना हो गया आपका 962। तो बेटा देखो अब आपका 1400 ही एकमात्र नंबर ऐसा नज़र आ रहा है जो हमारा 20, 25, 35 एंड 40 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर बी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर बताना सारे लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी से बताइएगा प्लीज़। जल्दी से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आप सभी के सामने है बच्चे, कमेंट करके जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे लोग।
जल्दी से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे लोग, क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कमेंट फास्ट। देखिए क्या कह रहे हैं, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल बी ₹200 आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, इन द नेक्स्ट 5 ईयर प्रिंसिपल इज ट्रिपल्ड। तो बेटा 5 साल में जब आपको 200 रुपये मिले थे, तो अब जो है 5 साल में 200 तो मिल गए, अब उसके बाद आपको जो 5 साल होंगे 10th ईयर में आपको इंटरेस्ट पूछ रहा है। जब आपका प्रिंसिपल आपका ट्रिपल हो गया तो बेटा इंटरेस्ट भी आपका ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 600। तो बेटा 10 ईयर के आफ्टर 10 ईयर द इंटरेस्ट विल बी 800 रुपीज़। कितना बेटा इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको, 800 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज़, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी जल्दी से बेटा आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। वेरी गुड इवनिंग रुद्रा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। दीपा bought a calculator at 30% discount on the listed price. ठीक है, had she got the discount she would have paid ₹82.50 extra. At what price did she buy the calculator? तो बेटा देखो 30% की वैल्यू, 30% अगर उस डिस्काउंट ना दिया गया होता तो उसको ये ज़्यादा रुपए देने पड़ते। तो 30% की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 82.50 है ना, 82.50। तो जीरो से तो पॉइंट हटा के बेटा डबल जीरो कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 3 से मैंने कट किया तो बेटा कितना आ जाएगा, देखिए 8 3 6 3 7 3 बचे। तो यहाँ से आपकी जो 100% की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी, सॉरी 3 2 6 आपका, 3 2 6 कितना आ गया बेटा आपका 275 आ गया यहाँ से। ठीक, 100% की वैल्यू बेटा क्या आ गई आपकी 275 आ गई। इस पर कुछ डिस्काउंट दिया गया था आपको, कितने का, 82.50 का। तो माइनस कर देते हैं बेटा, 0 5 10 में से 5 किया, 5 बच गया आपका, 4 आपका में 2 गया, बचा आपका 3। ये आपका कितना आ गया, 4 में आपका 2 गया, बचा 3 आपका, 7 17 16 60 के बचा आपका 9। तो ये आपका 193.50 ऑलमोस्ट आपका कितना आ जाएगा बेटा, ए ऑप्शन के आसपास आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है। तो 4 में से 2 गया, आपका 2 ही बच रहा है, सॉरी 3 नहीं बच रहा है।
4 में से 2 गया, आपका 2 बचा बेटा कितना, 192.50 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर बताना सारे लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर बताइएगा जल्दी से सारे लोग। The number of seats in the auditorium is increased by 25%. The price of a ticket is also increased by 12%. Then the increase in revenue collection will be, बताइएगा बेटा कमेंट करके जल्दी से क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। The number of seats in an auditorium is increased by 25%. The price of a ticket is also increased by 12%. Then the increase in revenue collection will be, बताइएगा बेटा क्या होगा। देखो कह रहा है 25%, 25% की वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी 1/4, 12% की वैल्यू बेटा क्या होती है आपकी 3/25, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो पहले जो है ऑडिटोरियम इज इंक्रीज बाई 12%, तो बेटा अगर जो है पहले 4 थी 25% से इंक्रीज हो गई यानी कि फिर 5 हो गई। प्राइस टिकट का पहले 25 था, फिर 3 आपका इंक्रीज हो गया यानी कि 28 हो गया। तो बेटा रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू आपका पहले कितना था 100, मल्टीप्लाई करा दो तो आपका बाद में रेवेन्यू कितना हो गया 28 4 5 आपका 140। तो 100 से 140 हो गया यानी कि 40% बच्चा आपका क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। बताइए बात क्लियर है सभी को, जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ बात क्लियर है सभी को, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर बताना क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जल्दी से बताइए सारे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से बताइएगा बेटा क्या हो जाएगा इसका आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्या है, द रेडियस ऑफ द बेसिस ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। बेटा सिलेंडर होता है आपका πr²h एंड जो आपका कोन होता है वो आपका होता है 1/3 πr²h, ठीक है। तो अब जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का क्या होगा, कमेंट फास्ट करके जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा आपका। जल्दी से बेटा इसका आंसर बताओ सारे लोग।
द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच है आपका। तो बेटा सबसे पहले पाई से आपका पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इधर भी होता है, तो आर बेटा इधर कितना दिया गया है, तीन, तीन का स्क्वायर यानी कि 9 आपका, इंटू एच बेटा इधर दिया गया है आपको 2:2, आर स्क्वायर इधर दिया गया है, तो बेटा 16 अनुपात ये कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से कैंसिल किया तो बेटा ये आपका 3 आ गया, फिर 2 से कैंसिल किया तो बेटा ये आपका कितना आ गया, आपका 8 आ गया। ठीक है ना, ये आपका 1/3 तो था, इधर आ जाएगा तो बेटा कितना आ जाएगा रेशियो आपका 9:8। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या आपका ए। ऑप्शन नंबर बेटा क्या आपका ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर बताना सारे लोग, क्या हो जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। जल्दी से बताइए बेटा कमेंट करके, कमेंट फास्ट एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताइएगा क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए बच्चे क्या हो जाएगा आंसर, कमेंट फास्ट। देखो ट्राई करते हैं बेटा, क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। यानी कि अगर मैं बी की बात करूं तो बेटा बी आपकी एक्स है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 3x। आपको पता है कि आपका जो पेरीमीटर होता है वो होता है बेटा 2 × L + B। ठीक है ना, इसकी वैल्यू आपको दी गई है कितनी 24, तो L + B इज टू आपका 12 आ जाएगा। तो बेटा x+3 यानी कि ये हो गया हमारा 4x इज टू 12, तो बेटा x इज टू हमारा कितना आ गया 3 आ गया, तो x इज टू 3, ये आपका हो गया 9। अब आपसे एरिया पूछा जा रहा है, तो बेटा एरिया क्या होता है L × B यानी कि 27 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 27 अगर आपका राइट आंसर आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा क्या होगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। अखिल जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 90 मीटर हाई, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर are observed to be 30 degree and 60 degree respectively. What is the height of the tower? Comment fast.
देखिए बेटा क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 90 मीटर हाई, ठीक, द एंगल्स, तो बेटा आपकी ये हो गई, ये आपका 90 मीटर का, ठीक, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, तो बेटा एक टावर हो गया यहाँ पर सपोज दैट, ठीक है, यहाँ से बेटा एंगल कितना बन रहा है आपका 30 बन रहा है, और बॉटम से आपका एंगल कितना बन रहा है आपका 60 बन रहा है, ठीक। अब क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपसे ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर सपोज करूँ बेटा ये आपका h है, तो ये आपका 90 माइनस एच हो जाएगा, है ना, ये आपका 90 माइनस एच हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं ए बी सी और डी और ई रखूं, सॉरी, ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, चलो सॉरी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी की जब हम लोग बात करते हैं तो बेटा tan 30 लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा x बेटा, ठीक है ना। तो tan 30 लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस एच अपॉन आपका x, ठीक है। तो tan 30 हो गया हमारा 1/√3 इज इक्वल्स टू 90 माइनस एच अपॉन आपका x। तो बेटा आपको x गायब करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हो गई 90 माइनस h√3, ठीक। सेकेंड कंडीशन में का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो बेटा उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, इन ट्रायंगल ए डी ई, तो बेटा ये कितना हो गया आपका tan 60 इज इक्वल्स टू 90 अपॉन x लगाते हैं, तो बेटा ये आपका इधर आ गया √3, तो x √3 इज इक्वल्स टू आपका 90, तो बेटा x की जगह पे हम लोग ये रख देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 90 माइनस का h इंटू 3 इज इक्वल्स टू आपका 90, तो बेटा ये मैंने कट कर दिया, तो ये हमारा कितना आ गया 3, तो बेटा 90 माइनस h इज इक्वल्स टू 30, तो h इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा आपका 60 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बच्चे 60 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उर्वशी ये सेशन आपका 4 PM से स्टार्ट हुआ बेटा, ठीक है, चलो जी। तो आज का सेशन बच्चे यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर मैं प्लस स्टूडेंट्स की बात करूं तो प्लस में बेटा आपको मिलते हैं इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स, डेली लाइव सेशंस एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। आइकॉनिक में बेटा आपको प्लस वाले सारी चीज़ें मिलती हैं, साथ ही साथ आपको मिलता है 1-on-1 लाइव सेशन, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन एंड रेज अ हैंड, जिसमें आपको प्रायोरिटी मिलती है इन लाइव क्लासेस। 3 मंथ में आपको मिलेंगे बेटा 18 सेशन, 6 मंथ में 36 सेशन, 12 मंथ में 72 एंड 24 मंथ में आपको 144 सेशन बेटा मिलेंगे। अगर आप आइकॉनिक सेशन लेते हो तो बेटा 24 मंथ में आपको 2700 रुपीज़ का पड़ता है, 2700 रुपीज़ पर मंथ का पड़ता है, एंड 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 3300 रुपीज़ का पड़ता है। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लस आपको पड़ता है 1400 रुपीज़ पर मंथ, एंड 18 मंथ का पड़ता है आपको 1500 रुपीज़ पर मंथ। इसमें डिस्काउंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड जो कि बेटा काशी10, जिस पर आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट बेटा। क्या मिलेगा आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। कल सुबह मेरी 11 बजे लाइव 11 बजे मेरी स्पेशल क्लास है, तो बेटा भूलिए मत, उसमें मैं कंप्लीट रेशियो कंप्लीट कराऊंगा, उसमें रेशियो बिल्कुल कंप्लीट कराऊंगा 0 टू मॉडरेट 0 टू एडवांस लेवल, ठीक है ना। तो प्लीज़ उसको अटेंड जरूर करिएगा, और उसको अनलॉक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड काशी10, ठीक है। तो जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है बेटा प्लीज़ सेशन को लाइक कर दो, एंड सेशन को जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया लाइक करो एंड सेशन को शेयर जरूर करो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे, बाय बाय।